Hello everyone, I hope you all are good, happy and healthy at your home. So in this video we will learn about figures of speech. In this video we are going to learn about metaphors. Now you must be think that what is metaphor? What are metaphors? Yes, are you thinking? Yes, I know you are thinking. So no worry. A metaphor is a way of comparing two things. Okay. Metaphor or comparison that do not use like or as, like simile. Okay. Comparison of two unlike things using words such as is, are, was, were. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं is, are, was, were. ओके फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया. अब हमने उसको इंसाइक्लोपीडिया के साथ कंपेयर किया है. ठीक है. Metaphors are unique because they compare things without using the words like or as. Now we will take example. Ben was a cheetah at the race today. अब Ben चीते के साथ कंपेयर किया है बेन को. क्यों? क्योंकि उसने फास्ट रनिंग की है रेस में, इसलिए उसको चीते के साथ कंपेयर किया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्नो वॉज ए वाइट ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड. और इस सेंटेंस में स्नो को किसके साथ कंपेयर किया? वाइट ब्लैंकेट के साथ, क्योंकि स्नो जब होती है तो ऐसा लगता है पूरे ग्राउंड पर वाइट ब्लैंकेट को बिछा दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज अ पैरट. अब उसको पैरट के साथ कंपेयर किया है कि उसको पैरट बना ही दिया है. क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी होगी पैरट की तरह, मिमिक करता होगा ना, इसलिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल. शी इज अ शाइनिंग स्टार. अब उसको किसके साथ कंपेयर किया है? शी को किया है शाइनिंग स्टार के साथ, है ना, और उसको बना ही दिया है कि वो शाइनिंग स्टार है, यानी कि चमकता हुआ सितारा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज अ लायन. या इसमें बोला है कि वो लायन की तरह ब्रेव है. ही इज अ लायन, यानी कि वो ब्रेव है लायन की तरह. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज अ वॉकिंग कैलकुलेटर. वो तो चलता फिरता कैलकुलेटर है, यानी कि वो कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग करता होगा, इसलिए उसको कंपेयर किया है वो कैलकुलेटर के साथ. ही इज ए वॉकिंग कैलकुलेटर. ओके. आई होप यू आर एबल टू know about metaphor. So we will revise our topic. Metaphor compare two different things by saying one thing is the other. हम कंपेयर करते हैं और एक पहली चीज को दूसरी चीज बना ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी. टाइम क्या है? मनी है. सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम एज वेल एज मनी. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल. योर ब्रेन इज ए कंप्यूटर. जब कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं ना, वाओ योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर. तो बहुत तेज हो, तुम्हारा ब्रेन तो बिल्कुल कंप्यूटर है. तो यहाँ पे कंपेयर किया है किसको? ब्रेन को. किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, और हमने उसको बना ही दिया है, योर ब्रेन इज ए कंप्यूटर. ओके. नाउ वी विल रिवाइज. Metaphor, a figure of speech in which two unlike things are compared, stating one thing to be another. तो क्या होता है फिगर मेटाफर में? मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और पहली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, जिसके साथ कंपेयर करते हैं, उसको बना ही देते हैं. ठीक है. कंपेरिजन आर मेड विदाउट यूजिंग एनी कनेक्टिंग वर्ड्स. हम कंपेयर करते हैं और कोई भी कनेक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, जैसे कि लाइक और एज. हम लाइक या एज यूज़ नहीं करते. ये दोनों हम किस में यूज़ करते हैं? सिमिली में. वो मेरी लास्ट वीडियो में है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सिमिली को एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज़ एन एंजल. मेरी डॉटर क्या है? बिल्कुल एंजल है ना. तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? मेटाफोर का. ओके. माई डॉटर इज़ एन एंजल. वो क्या है? बिल्कुल एंजल की तरह है, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है मेटाफोर का. और ये मदर्स बोलती हैं, मैं भी अपनी बेटियों को बोलती हूँ कि माई डॉटर इज एन एंजल. नेक्स्ट एग्जाम्पल. शी हैज़ हार्ट ऑफ स्टोन. दैट मीन्स उसके हार्ट को किसके साथ कंपेयर किया है? स्टोन के साथ. दैट मीन्स शी इज इमोशनल लेस. ओके.
तो हम बोल सकते हैं शी हैज़ हार्ट ऑफ स्टोन, मतलब कि उसको कुछ भी कह लो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो मतलब बिल्कुल पत्थर दिल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ ए क्यूट टेडी बियर। अब उसने अपने ब्रदर को किसके साथ कंपेयर किया? टेडी बियर को। उसने कह दिया कि मेरा भाई तो बिल्कुल क्यूट टेडी बियर की तरह है, टेडी बियर ही है, बिल्कुल जैसे टेडी बियर है ऐसी वो होता है, ऐसी वो मेरा ब्रदर जो है क्यूट टेडी बियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। अब लाइफ क्या रोलर कोस्टर के साथ कंपेयर किया है, क्यों? क्योंकि जैसे रोलर कोस्टर में अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ऐसे लाइफ में दुख भी होते हैं सुख भी होते हैं, तो हम ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं। तो लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया? रोलर कोस्टर के तरह, ठीक है। और लाइफ को बना ही दिया है कि ये तो रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कनेरीज वॉइस इज म्यूजिक टू ईयर्स। अब इसने कनेरी वॉइस को किसके साथ यूज किया, किसके साथ कंपेयर किया? म्यूजिक के साथ, ठीक है। कनेरी वॉइस को क्या बना दिया उन्होंने? म्यूजिक बना दिया, जो हमारे ईयर्स को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? मेटाफर का। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे रेन को कंपेयर किया कैट्स एंड डॉग्स के साथ, यहाँ पे कि यहाँ बारिश हो रही है, कैसे? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत तेज बारिश होती है, हैवीली रेन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, और ये एक इडियम भी है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से भाई कैट्स एंड डॉग्स बरस रहे, बरस तो पानी ही रहा है, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, जब हैवी बारिश होती है तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब्स भी है, इसको अच्छी तरह याद भी करना आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर माई सनशाइन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम बहुत किसी को डियरेस्ट होता है कोई हमारा, तो हम उसको कहते हैं यू आर माई सनशाइन, यानी कि आप तो मेरी ज़िंदगी की चमक हो या फिर धूप हो, ठीक है। तो यू आर माई सनशाइन, ओके। तो हम किसको यूज़ करते हैं? अपने डियर वन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कस्टर्ड इज ए बाउल ऑफ हैप्पीनेस। जब जैसे कस्टर्ड का एक बाउल आ जाता है हमारे पास, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, तो इसमें कंपेयर किया है कस्टर्ड को किससे? बाउल ऑफ हैप्पीनेस से, ठीक है। सो कस्टर्ड इज ए बाउल ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई डैड इज ए सुपरमैन। अब ये तो बच्चे बहुत बोलते हैं अपने पापा को कि मेरे पापा तो सुपरमैन है, तो वो कंपेयर करते हैं अपने डैड को किसके साथ? सुपरमैन के साथ, ठीक है। तो उनके नज़रों में तो बस उनके डैड ही सुपरमैन होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर इज़ माई गॉड एंड स्कूल इज़ माई टेम्पल। तो यहाँ पे दो दो मेटाफर है, एक ही सेंटेंस में कितने मेटाफर्स हैं? टू। टीचर्स इज माई गॉड, इसमें टीचर को कंपेयर किया है गॉड के साथ, और नेक्स्ट स्कूल इज माई टेम्पल, स्कूल को कंपेयर किया टेम्पल से। So teachers is my God and school is my temple. Teacher is my God and school is my temple. Very good. Next, Sam is a couch potato. जो बहुत लेजी होता है और सारा दिन बस सोफे पे पड़ा रहता है, तो उसके लिए यूज़ होता है काउच पोटैटो, ठीक है। तो इसमें सैम को कंपेयर किया है काउच पोटैटो के साथ। ओके, सैम इज़ ए काउच पोटैटो, उसको बना ही दिया है कि वो काउच पोटैटो है, मोशनलेस, बस पड़ा रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शैली, सैली इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी। सैली इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़, कि मेरी आंखों का तारा है। तो सैली को किसके साथ कंपेयर किया? हमारी एप्पल ऑफ आइज़, जो ब्लैक पार्ट होता है आइज़ का, उसके साथ कंपेयर किया है। ओके, सो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पीटर इज़ द शाइनिंग स्टार ऑफ आवर एकेडमी। अब हमारी एकेडमी का शाइनिंग स्टार कौन है? भाई पीटर है। तो हमने पीटर को शाइनिंग स्टार के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। एंड विदाउट यूजिंग लाइक और एस, हमने उसको शाइनिंग स्टार बना दिया है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल थे मेटाफर के। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी चांस है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। मैंने आपको कुछ sentence दिए, you have to finish these metaphors, okay, and write in my comment box. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel. Bye, take care.